देखो, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मिक्स के पहले टूल से। हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मार्केटिंग मिक्स पढ़ लिया, उसमें हम पहले टूल से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में पहले तो प्रोडक्ट का मीनिंग समझते हैं, फिर समझते हैं कि ब्रांडिंग क्या होती है ना। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग। एनीथिंग मतलब एनीथिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि प्रोडक्ट का मतलब केवल गुड्स होता है। हर वो चीज जो वैल्यू पोजेस करती है वो प्रोडक्ट हो सकती है। वैल्यू का मतलब है जिसके अंदर एबिलिटी है टू सेटिस्फाई नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। तो एनीथिंग ऑफ वैल्यू, हर वो चीज जिसकी वैल्यू है वो प्रोडक्ट है। वो गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई सजेशन भी हो सकता है, कोई कंसल्टेंसी भी हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे प्रोडक्ट में आती हैं। एनीथिंग ऑफ वैल्यू जो मार्केट में ऑफर की गई है फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड एंड वांट। तो हर वो वैल्यूएबल चीज जो मार्केट में ऑफर की गई है कस्टमर्स को उनकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो प्रोडक्ट है। इसे बार बार एक या दो बार बोल के देखना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तुम्हें कई बार यूज करना है। एनीथिंग ऑफ वैल्यू ऑफर्ड इन द मार्केट which possess which have ability to satisfy need and want of customer। ठीक है, ये तीन एलिमेंट पे जोड़ दो। एनीथिंग ऑफ वैल्यू ऑफर्ड इन मार्केट, हैव एबिलिटी टू सेटिस्फाई नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट अकेला फिजिकल आइटम होगा ऐसा नहीं। टेंजिबल आइटम प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन इंटेंजिबल आइटम भी प्रोडक्ट होते हैं और इनका कॉम्बिनेशन भी प्रोडक्ट होता है। टेंजिबल आइटम जैसे कि कोई फ्रिज है, वो प्रोडक्ट है। इंटेंजिबल आइटम मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, वो भी प्रोडक्ट है। और कई बार टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों चीजें ऑफर की जाती हैं एक साथ, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बुक्स भी दे रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं, तो ये टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आइटम दे दिए ना साथ में, वो मिक्सचर भी प्रोडक्ट ही कहलाएगा। तो नैरो माइंड के साथ नहीं चलना है कि प्रोडक्ट का मतलब केवल फिजिकल आइटम्स होंगे। टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। प्रोडक्ट में प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ बेनिफिट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रोडक्ट से हमें क्या फायदे होते हैं, है ना। वो नीड एंड वांट सेटिस्फाई करते हैं, पर इनको हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट केवल फंक्शनल बेनिफिट देते हैं। फंक्शनल बेनिफिट का मतलब एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट, मतलब एक फंक्शन मिल गया आपको कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। अगली बात करते हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट देने वाले प्रोडक्ट भी होते हैं। जैसे कुछ लोग इसलिए प्रोडक्ट खरीदते हैं ताकि उनकी एस्टीम और प्रेस्टीज बनी रहे, ठीक है ना। सोसाइटी में वो लोग एस्टीम और प्रेस्टीज दिखाने के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर डायमंड खरीद रहा है, कोई कार खरीद रहा है तो महंगी कार खरीद रहा है ताकि उसकी प्रेस्टीज और एस्टीम दिखे, उससे उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसकी एक साइकोलॉजिकल वांट सेटिस्फाई होती है। इसके अलावा कुछ सोशल बेनिफिट के प्रोडक्ट्स हैं। सोशल बेनिफिट के प्रोडक्ट वो होते हैं जो आपको किसी ग्रुप में या सोसाइटी में जाने पे रिकॉग्निशन देते हैं। उस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं सोशल बेनिफिट के लिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अब आता है प्रोडक्ट मिक्स। अभी पहले एक बार जरा समझ लो हमने पूरी तरह से क्या समझा है। केवल प्रोडक्ट के बारे में एक तो उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली, एनीथिंग ऑफ वैल्यू ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स। ये तीन एस्पेक्ट को जोड़ के हमने प्रोडक्ट की डेफिनेशन बना दी। फिर हमने बोल दिया प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल फीचर्स। इसमें टेंजिबल फीचर्स भी आते हैं, इंटेंजिबल फीचर्स भी आते हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी आता है। फिर हमने ये पढ़ लिया कि प्रोडक्ट को हम 3 कैटेगरी में तोड़ सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट फंक्शनल बेनिफिट देते हैं, कुछ प्रोडक्ट साइकोलॉजिकल बेनिफिट देते हैं और कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो सोशल बेनिफिट देते हैं। अब हम आते हैं प्रोडक्ट का भी प्रोडक्ट मिक्स। अब जैसे हमने मार्केटिंग मिक्स में पढ़ा है उसी तरह का प्रोडक्ट मिक्स होता है। मार्केटिंग मिक्स में हमने वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन किया फॉर अचीवमेंट ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्रोडक्ट मिक्स में हम जब डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे मार्केटिंग में डिसीजन लेना था तो हमने मार्केटिंग मिक्स बनाया। जब हम प्रोडक्ट को लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। और प्रोडक्ट को लेकर डिसीजन लेने में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं जिनके ऊपर हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, पहला है फीचर्स। प्रोडक्ट में कितने फीचर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग। उसमें से
फीचर्स और क्वालिटी तो जनरली सब कंपनियां डिसाइड करती है, मेन जो हमें पढ़ना है, ये तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक चीज है, लेकिन जो मेन बात हमें पढ़नी है वो पढ़नी है इन तीनों पे। पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग आप कैसे डिसाइड करते हो, तो पहले इनका मीनिंग समझेंगे और फिर देखेंगे कि इनके फायदे नुकसान क्या है, और इसको समझने के बाद प्रोडक्ट के बेसिस पे कोई पर्सन ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस तरह की ब्रांडिंग करनी है, मुझे किस लेवल की पैकेजिंग करनी है और मुझे किस तरह की लेबलिंग करनी है। तो हमारे सिलेबस में जो प्रोडक्ट मिक्स है वो ये केवल 3 है, और लॉजिक मैंने बताया कि 3 ही क्यों रखे, ये फीचर्स क्वालिटी को ज़्यादा डिस्कस क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं, राइट। पर ये तीनों चीज़ें जेनेरिक हैं, जनरल हैं, जो हर प्रोडक्ट पे अप्लाई हो जाएंगी, इस वजह से इन तीनों को डिस्कस किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट मिक्स में हमारे सिलेबस में है ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। तो ऐसे याद रख सकते हो, ये बीपीएल है, वो 4 पीस थे, ये बीपीएल है, ठीक है। तो मैं थोड़े थोड़े न्यूमेरिक्स भी बना रहा हूं जहां पे तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम यूज कर सको, ठीक। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और उसमें हम ब्रांडिंग से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं, तो हम कहाँ चल रहे हैं समझना। ये चार्ट है हमारा, उसमें हमने प्रोडक्ट को बेसिकली समझ लिया कि प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। अगले लेक्चर में हमारा टारगेट है ब्रांडिंग। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। यहां तक हम आ गए हैं और ये पूरा चार्ट खत्म होगा तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा ब्रांडिंग का है।